नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा, जयपुर। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है मैकियावेली, जो बीए पार्ट 3 की पुस्तक पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के इतिहास का टॉपिक है। मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक एवं पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहा जाता है और मैकियावेली को पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। मैकियावेली में आज हम पढ़ेंगे कि मैकियावेली ने राजनीति और धर्म एवं राजनीति एवं नैतिकता को कैसे अलग अलग किया है, अर्थात राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण, ये आज हमारा टॉपिक है। मैकियावेली ने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग किया है। आधुनिक युग का प्रारंभ करने वाले पुनर्जागरण के प्रतिनिधि के रूप में वही सबसे पहले विचारक थे जिन्होंने ऐसा किया। हम लोग धर्म और नैतिकता के संबंध में उनके विचारों को देखते हुए यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह धर्म और नैतिकता राजनीति से अलग एवं पृथक है। धर्म। मैकियावेली एक सामाजिक एवं राजनीतिक विचारक थे। अतः जन्म से कैथोलिक होने के बावजूद मैकियावेली ने धार्मिक बुराइयों के कारण ईसाई धर्म, चर्च एवं पोप का विरोध किया था। मैकियावेली के शब्दों में अच्छे मनुष्य ईसाई धर्म के चलते अत्याचारी और अन्याय मनुष्यों के शिकार हो जाते हैं। उनके अनुसार इटली के निवासी पोप शाही के भ्रष्टाचार की वजह से धर्म और भावना एवं नैतिकता खो चुके थे। चर्च ने इटली को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिया था। इटली की राजनीतिक एकता समाप्त हो चुकी थी। पोप शासन एवं शांति स्थापित करने में असफल साबित हुए थे। अतः मैकियावेली ने ईसाई धर्म, चर्च एवं पोप का स्पष्ट शब्दों में विरोध किया था। मैकियावेली एक व्यवहारिक एवं सूझबूझ वाले व्यक्ति थे। अतः धर्म के प्रति उन्होंने व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया था। विद्वान स्ट्रॉस लिखते हैं, मैकियावेली के अनुसार धर्म परिस्थितियों के मुताबिक आचरण करने में है, ना कि ईश्वर के अपरिवर्तनशील नियमों का पालन करने में। मैकियावेली ने धर्म को राज्य की लक्ष्य सिद्धि के एक साधन के रूप में स्वीकार किया है। मैकियावेली के अनुसार धर्म राज्य से श्रेष्ठ नहीं बल्कि राज्य के नियंत्रण के अधीन है। उसने चर्च को राज्य का एक अंग कहा और शासन को यह सलाह दी कि वरदान को माध्यम बनाकर अपने संगठन और नियंत्रण शक्ति में राज्य वृद्धि कर सकता है। मैकियावेली ने विचार व्यक्त किया है कि शासन को धार्मिक सिद्धांतों और विश्वास, इन दोनों को राज्य के प्रयोजन से अलग रखना चाहिए। परंतु हम यह भी नहीं समझना चाहिए कि मैकियावेली में कुछ भी धर्म भावना नहीं थी। वह पैगनवाद के समर्थक थे, जो उनके मत में ओज, शक्ति, दृढ़ता और पराक्रम आदि गुणों पर जोर देता है। मैकियावेली ने विश्वव्यापी ईसाई धर्म को अस्वीकार किया है, धर्म को नहीं, जैसा कि कैटलिन का कहना है। इस संबंध में मैकियावेली के डिस्कोर्सेस में निम्नलिखित शब्द उल्लेखनीय है। राज्य से धर्म का सर्वाधिक प्रभाव होना चाहिए। इटली का पतन इस प्रभाव के अभाव के कारण ही हुआ। भ्रष्टाचार से मुक्ति की इच्छा रखने वाले राजा और गणतंत्र को धर्म की रक्षा करनी चाहिए तथा उसके प्रति सम्मान के भाव दिखाने चाहिए। इन शब्दों से यह अर्थ निकलता है कि मैकियावेली की धर्म विषयक धारणा सामान्य धारणा से बिल्कुल अलग है। उनकी धारणा दार्शनिक थी, सामान्य नहीं। नैतिकता के लिए मैकियावेली क्या कहते हैं, अर्थात नैतिकता के बारे में मैकियावेली के विचार क्या है। धर्म और नैतिकता में गहरा संबंध होता है। अतः मैकियावेली ने धर्म के साथ नैतिकता के संबंध में भी एक अलग दृष्टिकोण अपनाया है। मैकियावेली ने नैतिकता का अर्थ लाभदायकता से लिया है। उनके अनुसार यदि कोई कार्य या वस्तु राज्य के लिए लाभदायक और उपयोगी है तो उसे नैतिक समझा जाना चाहिए। अर्थात अगर कोई कार्य जिनसे राज्य का हित साधन होता है तो वो नैतिक है। ठीक इसके विपरीत यदि उसे राज्य का अहित होता है उस कार्य से, तो उसे अनैतिक करार दिया जाना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि
मैकियावेली ने नैतिकता को राज्य के हित में एक साधन माना है, अर्थात वे सभी कार्य नैतिक है जो राज्य की शक्ति में वृद्धि करते हैं एवं वे सभी कार्य अनैतिक है जो राज्य को कमज़ोर करते हैं। उसने ऐसा राजा को यह अधिकार प्रदान किया है कि वह अपनी साध्य की प्राप्ति के लिए कोई भी साधन अपना सकता है, अर्थात साध्य है मैकियावेली के अनुसार राजा का साध्य है कि राज्य की शक्तियों में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि करे, अधिकाधिक शक्ति का अर्जन करे, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मैकियावेली सभी कार्यों को पवित्र मानते हैं। शासन की सफलता और उसके लक्ष्य की सिद्धि ही मैकियावेली के अनुसार शासन द्वारा बनाए गए साधनों के औचित्य की कसौटी है। मैकियावेली ने धर्म और नैतिकता से को राजनीति से अलग क्यों किया है, इसके क्या कारण हैं, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे, बताऊंगा मैं आपको। इसका पहला कारण ये है कि मैकियावेली ने मानव स्वभाव के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मतों तथा उन सारे सिद्धांतों का खंडन किया है जो मनुष्य के सामाजिक स्वभाव को राज्य की उत्पत्ति का कारण बतलाते हैं। प्लेटो ने यह माना है कि मनुष्य स्वभाव से सद्गुणी होता है। अरस्तु ने यह कहा कि मनुष्य में अच्छा बुरा न्याय अन्याय सब शुभ अशुभ में अंतर करने की क्षमता होती है। इन विचारों के विपरीत मैकियावेली कहते हैं कि मनुष्य स्वभाव से सद्गुणों से विहीन है एवं मनुष्य स्वार्थी, कपटी और लोभी होता है तथा मनुष्य में अच्छाई बुराई न्याय अन्याय में भेद करने की क्षमता नहीं है। दूसरा कारण है मैकियावेली ने यह माना है कि मनुष्य के सामाजिक सद्गुण केवल स्वार्थ के बदले हुए रूप है। उसकी प्रेरक शक्तियाँ अहमपूर्ण एवं स्वार्थपूर्ण होती है। वह नीति और परामर्श की बात नहीं सोचता है। अतः शासक को इस रूप में शक्तिशाली होना चाहिए कि वह ऐसे दुष्ट मानव स्वभाव पर नियंत्रण रख सके। उसे नीति, धर्म और आदर्शवादिता पर भरोसा नहीं है। तीसरा कारण है शासन को मैकियावेली के मत में शासितों के बीच प्रेम के बजाय भय उत्पन्न करना चाहिए। उसे अपनी शक्ति द्वारा लोगों को नियंत्रित और अनुशासित रखना चाहिए। प्रेम को अपनाकर वह धोखा खा सकता है, परंतु शक्ति को हाथ में लेकर वह धोखा नहीं खा सकता। अर्थात अगर प्रजा में भय रहेगा तो ही वह राज्य के शासक के आदेशों की पालना करेगी। चौथा कारण राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग करने का ये है। प्लेटो और अरस्तु ने अपनी शिक्षा योजनाओं के जरिए मनुष्य को सद्गुण संपन्न बनाने की कोशिश की, परंतु मैकियावेली के राजदर्शन में मनुष्य अपनी अंतर्निहित बुराइयों के कारण युग युगांतर तक ज्यों का त्यों बना रहता है। अर्थात उसे शिक्षा या अन्य तरीकों से सद्गुणी नहीं बनाया जा सकता। उसमें अच्छाई, न्याय इत्यादि के गुण नहीं लाए जा सकते। केवल शक्ति और दमन द्वारा उसके स्वाभाविक दोषों को नियंत्रित किया जा सकता है, ऐसा मैकियावेली का मानना था। अब राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक करने के मैकियावेली के इस सिद्धांत की कुछ विद्वान आलोचनाएं भी करते हैं। पहली आलोचना ये है, मानव स्वभाव संबंधी मैकियावेली के विचारों के विरुद्ध अनेक आलोचनाएं दी जाती है, जिनका विवरण निम्नलिखित है। मैकियावेली को मानवद्रोही और मानवघाती कहा जा सकता है। उसने मानव स्वभाव का चित्रण लगभग उसी रूप में किया जिस रूप में होब्स ने प्राकृतिक अवस्था के मानव का किया है। होब्स भी ये मानता है कि मनुष्य जंगली, स्वार्थी, कपटी, धोखा देने वाला जीव है। इसी प्रकार मैकियावेली भी यही मानते हैं कि मनुष्य स्वभाव से ही दुष्ट है। दूसरा है, मैकियावेली के विचार वैज्ञानिक रीति से तर्क करने पर नहीं टिकते। उसने उसकी पुष्टि के लिए जो तर्क दिए है वह उपयुक्त नहीं है। तीसरा, मैकियावेली ने मनुष्य को परम दुष्ट एवं स्वार्थ लालची बताकर शासन के लिए व्यक्तिवाद का गठन किया है। आलोचकों के अनुसार आधुनिक लोकतांत्रिक युग में मैकियावेली का शक्तिवाद नहीं चल सकता, क्योंकि वर्तमान में लोकतंत्र का आधार सहमति है, न कि दमन। शासन का बल प्रयोग जनता को क्रूर बना देता है। चौथी जो आलोचना वो है, मनुष्य इतना बुरा, स्वार्थी और निम्न कोटि का नहीं है जितना मैकियावेली ने बताया है। मनुष्य में अनेक गुण है, जैसे प्रेम, सहयोग, अनुशासन, दया इत्यादि गुण मनुष्य में पाए जाते हैं, जिनकी अनदेखी मैकियावेली ने की है। मैकियावेली के विचारों में विरोधाभास है। एक और वह मनुष्य को अत्यंत स्वार्थी कहता है
और दूसरी ओर वह सुधार की बात करता है। यदि मनुष्य उसके बताए रूप में लोभी, लंपट और स्वार्थी है तो वह, जैसा कि आलोचकों का तर्क है, समाज का सुधार किसी भी परिस्थिति में संभव नहीं कर सकता। तो आज हमने मैकियावेली ने धर्म और नैतिकता को राजनीति से अलग किया है, उसके बारे में हमने पढ़ा है। नैतिकता क्या है, धर्म क्या है और ये राजनीति से अलग क्यों होनी चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया है। धन्यवाद।